महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। हमारे देश में मंत्री बनते ही नेताओं को कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सरकारी बंगला, सुरक्षा गाड़ियां और कई दूसरी सुविधाएं भी। लेकिन अगर इन सुविधाओं में ज़रा सी भी कमी आ जाए तो मामला सुर्खियां बन जाता है। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंत्री जी को सुरक्षा के लिए 3 गाड़ियां पहले से मिली हुई थी, लेकिन चौथी गाड़ी नहीं मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही सरकार को वापस कर दी और अब बिना सुरक्षा काफिले के सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक पहुंच गई? आइए आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि वो मंत्री आखिर हैं कौन। आपकी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। ये वही मंत्री हैं जिनके बारे में बात हो रही है। इनका नाम है राधा कृष्ण किशोर, जो कि झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं। राधा कृष्ण किशोर पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा सीट से विधायक है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हेमंत सोरेन सरकार में इनके पास वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना एवं विकास और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी है। इन दिनों राधा कृष्ण किशोर अपने एक फैसले को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात 16 पुलिस जवानों और उनके लिए उपलब्ध कराए गए 3 सुरक्षा वाहनों को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। इसके बाद से वो बिना भारी सुरक्षा काफिले के ही सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक अतिरिक्त वाहन की मांग को लेकर हुई। वित्त मंत्री ने 29 जून को पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर बताया कि उनकी सुरक्षा में तैनात 16 जवानों के लिए केवल 3 वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे में जवानों को एक ही वाहन में अधिक संख्या में सफ़र करना पड़ता है, जो सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिहाज से उचित नहीं है। मंत्री ने अपने पत्र में ये भी बताया कि उन्होंने 21 अप्रैल 2026 को एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, ताकि सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से यात्रा कर सकें। लेकिन उनकी इस मांग पर कोई फैसला नहीं हुआ। उल्टा उन्हें एक वाहन वापस करने का नोटिस भेज दिया गया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। मंत्री ने सभी सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षा वाहनों को वापस करने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से लिया गया है। समाचार में सत्यता है कि मेरे पास 16 पुलिस के जवान थे, मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे और 3 गाड़ियां थी। मैंने सबको वापस कर दिया है। क्यों किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 3-4 दिनों में इस बात को भी सामने रखूँगा। अब आपकी सिक्योरिटी, आप एक हाई प्रोफाइल एक वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और सुरक्षा मायने रखती है आपके जैसे नेता के लिए, तो फिर आप कैसे फिर अभी ये जब तक फर्दर कुछ ना हो तब तक आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई आप अपना पर्सनल अरेंजमेंट कर रहे हैं या ऐसे ही आप चलेंगे? पर्सनल अरेंजमेंट मतलब कोई ऐसे आ जाएगा क्या बिना? नहीं, आप एक होता है कि आपके साथ कुछ अपना लेके चलें, अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना के अपनी सिक्योरिटी मैनेज करें, या यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता है नहीं, उसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। ये अभी सरकारी गाड़ी पे ही चलेंगे ना? अब जो मिनिस्टर का जो गाड़ी, मंत्री की एक गाड़ी जो वित्त विभाग से मिली है, वो गाड़ी हमने एक गाड़ी रखा हुआ है। आप चाहते क्या है सर? जो सुरक्षाकर्मी गए हैं वो वापस बने रहें अपने स्थान पर। क्या आपको आपकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? मुझको कभी चिंता नहीं है। हम लोग उग्रवाद क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आमने सामने काउंटर फायरिंग होते हुए देखा है, खुद जो झेला है उसको। तो और वैसे वैसे जगहों पे हम पहुँचे हैं, यहाँ तक कि बूढ़ा पहाड़, जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, लगभग 1-1.5 महीना पहले मैं बूढ़ा पहाड़ गया था। तो वैसे जगहों पे जाना, वहाँ के लोग किस अवस्था में रह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ हम जाते रहे हैं पहले से भी। तो सुरक्षा, ये बात मैं नहीं कहूँगा, नहीं मैं बहुत बड़ा मसल मैन हूँ, ना ही हमारा वो कोई संस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा आपका जीवन, आपकी मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। जब कुछ होना होगा तो कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा जमशेदपुर में कि पीसीआर के वाहन से गाड़ी से बाहर निकाल करके अपराधियों ने गोली मार दी, जो जितनी जानकारी मुझे है।
तो मतलब जिस घटनाक्रम का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बताता है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और ये कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं। जी ना, कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बतला रहा हूँ। जैसा कि ये बताने के पहले मैंने कहा कि ऊपर वाले के हाथ में सब निर्भर है। हमारे मतदाता या पलामू ज़िले में लोग, ये बात है कि अपराधियों से और उग्रवादियों से हम लड़ते रहे हैं, हमारे सामने कोई क्राइम नहीं हो सकता है। अगर मैं रास्ता से जा रहा हूँ, अगर ये कहीं कोई किसी के गले का हार अगर कोई स्नैच कर रहा है, अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो कोई स्नैच नहीं कर सकता, पकड़ा जाएगा। झारखंड में कोalition गवर्नमेंट है और आप कांग्रेस के कोटे से वित्त मंत्री हैं, आप सिक्योरिटी वापस कर रहे हैं, आपने कर दिया, तरह तरह की बातें मार्केट में हो रही हैं या लोग अनुमान निकालेंगे, आकलन करेंगे, इस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब अनुमान निकालेंगे तो मैं, लोग जनता अगर जानना चाहेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन इतनी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का कहीं कोई ये नहीं है, नहीं उनके तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ये भी हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बात है पुलिस विभाग और वित्त विभाग और मंत्री के बीच की, और इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आप धीरे धीरे बुलवाना चाहेंगे, अभी नहीं बोलूँगा। अच्छा सर, हाल के दिनों में इस तरह से काम हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, एक चीज़, आप कोई भी सरकार और कोई भी जनप्रतिनिधि, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम शांति की बात करते हैं, तो ये तब तक संभव नहीं है कि वैसे क्षेत्र अथवा राज्य में शांति व्यवस्था कायम अगर ना होता हो तो इसकी कल्पना हम विकास की बात कर ही नहीं सकते। बहुत राज्य निर्माण के लगभग 17-18 वर्षों के बाद हमने देखा है, रघुवर दास जी के शासनकाल में, अर्जुन मुंडा जी के शासनकाल में, अगर हत्या की बात करिए तो रांची और गुमला सबसे शीर्ष स्थान रखते थे हत्याकांड के मामले में। लेकिन हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इनका पूरा, इन्हीं का योगदान है कि आज उग्रवाद नियंत्रित दिखाई पड़ रहा है। और इन्होंने ही तत्काल कार्रवाई किया। जब जिस तरह की घटना घटी तो जमशेदपुर के और सरायकेला खरसावा के पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण किया। ये बतलाता है कि हमारी सरकार एकदम पूरी तरह से इस बात को लेकर के संकल्पित है कि कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही हो या आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हों तो उसे ये सरकार। आपको बता दें, शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई को वित्त मंत्री बिना किसी सुरक्षा काफिले के रांची के खेलगांव में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले कैबिनेट बैठक में भी वो बिना सुरक्षा काफिले के पहुंचे थे। उन्हें इस तरह देखकर अधिकारी और कार्यक्रम में मौजूद लोग भी हैरान रह गए। हालांकि उनकी सुरक्षा पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। सुरक्षा में तैनात गार्ड और स्पेशल ब्रांच के जवानों की ड्यूटी जारी है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मंत्री आवास पर बुलाया जाता है, लेकिन सामान्य सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। मंत्री जी के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सरकारी संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और सादगी का संदेश भी मान रहे हैं। फिलहाल राधाकृष्ण किशोर का ये फैसला पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार उनकी चौथी सुरक्षा गाड़ी की मांग पर क्या फैसला लेती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या मंत्री दोबारा सुरक्षा काफिले के साथ नजर आएंगे या फिर इसी तरह बिना काफिले अपने सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं।